100 मीटर से नीचे की हाइट वाली अरावली को नष्ट कर देंगे, खनन के लिए अप्रूवल दे देंगे, जिसके तहत 90% हमारी अरावली खत्म हो रही थी। ये वही अरावली है जो एक रेगिस्तान और एक पर्यावरण के बीच में और एक जलवायु परिवर्तन के बीच में, जो काम दिल्ली सरकार अपनी एक कम करने में नहीं कर पा रही, वो हमारी अरावली पर्वतमाला दिल्ली में एक कम करके कर रही है, उसको ये काट रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में अरावली को बचाने के लिए एक प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम रामनिवास चौधरी है। अच्छा। और मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ और रामदास कॉलेज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष था। बताओ ये किस लिए कर रहे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले एक डिसीजन लिया था कि 100 मीटर से नीचे की हाइट वाली अरावली को नष्ट कर देंगे, खनन के लिए अप्रूवल दे देंगे, जिसके तहत 90% हमारी अरावली खत्म हो रही थी। वह अरावली जो सरकार को विकास के नाम पे, अनैतिक विकास के नाम पे काट रही है, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये वही अरावली है जो एक रेगिस्तान और एक पर्यावरण के बीच में और एक जलवायु परिवर्तन के बीच में, जो काम दिल्ली सरकार अपनी एक कम करने में नहीं कर पा रही, वो हमारी अरावली पर्वतमाला दिल्ली में एक कम करके कर रही है, उसको ये काट रही है। जो इसके समर्थन में है उनका कहना ये है कि ये जो डिसीजन आया है वो अरावली को बचाने के लिए आया ताकि अवैध खनन से इसको बचा सके। अरावली बचाने का नहीं है। देखो ये तो पाखंड होते हैं गवर्नमेंट के। ये अगर रूल निकालता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल आते हैं, बिना कोई सोचे समझे डिसीजन दे देते हैं। आप पहले जाओ वहाँ सर्वे करो, कितनी ऊंचाई पे है, कितनी निचाई पे, उनके क्या फायदे है, क्या नुकसान है, उसके बाद आप डिसीजन दो। आप बिना किसी सोचे समझे या किसी कागज कार्रवाई के अनुसार आपकी कोई डिसीजन नहीं दे सकते इसमें। आप एक बार वहाँ जाइए, आप एक बार वहाँ जाइए, 100 मीटर से नीचे कितनी पहाड़ी है, 100 मीटर से ऊपर कितनी पहाड़ी है, उनके क्या फायदे हैं, क्या वो डेजर्ट रोकती है, क्या वो यहाँ ग्रीनरी बचाती है, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का बहुत मतलब इफेक्ट आता है अपने राजस्थान में। पहले ही बहुत है, हमारे तो मरुदर है और वो अरावली करने के बाद पूरा मरुदर बन जाएगा, फिर कौन बचाएगा वहाँ? क्या क्या इससे नुकसान होंगे यहाँ? ये अरावली पर्वतमाला को सिर्फ पत्थर या जमीन के रूप में देख रहे हैं। मैं ये कहता हूँ अरावली कोई जमीन नहीं, हमारा जीवन है। और अरावली कोई बाधा नहीं है, अरावली हमारी सुरक्षा कवच है। ना ही अरावली कोई वो पत्थर मात्र नहीं है, हमारी संस्कृति है। अरावली अगर नष्ट होगी तो आप पहले करो, अरावली पे अनेकों जनजाति रहती है, आदिवासी जनजाति, जिनका जीवन यापन अरावली के माध्यम से हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी वहाँ बिता दी, और आज ये करें तो अरावली को हम 1 मिनट में काट देंगे। कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है? मीणा समाज की जनजाति है, वो आपको अरावली के आसपास मिलेगा। अलवर जो आसपास पूरे एरिया है, भील समाज जनजाति है, पूरे मिलेगी वहीं सभी अरावली। जो ये अरावली का इन्होंने फैसला लिया है, इससे खनन माफिया जो लोकल वहाँ के बिजनेसमैन हैं उनको तो कुछ वक्त ही लगेगा जो उसको काट देंगे। पहले ही खनन माफिया बढ़ते जा रहे हैं, इससे हमारी प्रकृति को नुकसान है। जैसे राजस्थान, मैं चूरू जिले से आता हूँ, वैसे ही वहाँ पे इतनी रेगिस्तान है जिसके कारण ठंड ना खेती होती है और गर्मी में हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। लेकिन अब अगर अरावली काट देंगे, इतना नेचर का हमारा नुकसान कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट का ध्यान कहाँ है? गवर्नमेंट तो सिर्फ लोगों को मारना चाह रही है और ये तो सिर्फ खनन माफिया और गुंडा राज को बढ़ावा है और नेचर का सीधा सीधा नुकसान है। मैं खुद आदिवासी समाज से आता हूँ। हमारा एक ही नारा है, जंगल, जल और जमीन का। अगर आपको डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो वो क्यों पड़ रही है? डेफिनेशन चेंज नहीं, आप उसकी सुरक्षा के लिए नए कानून बनाएं और जो कानून है उन पे सख्ती बनाएं। मैं आपको बता दूं, आपने पूछा क्या होगा, जो आज AQI दिल्ली का है, आप अभी देख सकते हैं, आपको सामने खड़ा पेड़ भी नहीं दिख रहा। AQI की बात हो, जितना भी पानी हमारी नदियों में बहता है, चाहे वो बनास नदी हो, मैं खुद टोंक क्षेत्र से आता हूँ, बनास नदी हो, वहाँ का पानी अरावली की गोद से आता है। साथियों, इसके अलावा जितना पर्यावरण है, जितने भी पशु पक्षी है जो वहाँ रह रहे हैं, वहाँ की नेटिव स्पीशीज है, उनको ये लोग बाहर खदेड़ने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ अरावली को एक पत्थर के रूप में देख रहे हैं। हमारे लिए वो एक पूजनीय पर्वत है। वो कहावत है कि पत्थर पूजे ते शिव मुले, मैं पूजू पहाड़। तो इन सबको देखते हुए अरावली हमारी माता समान है और हम उसे बचाने के लिए हमने ठाना है। और हमारे जितना भी युवा जोश हमें आज दिल्ली विश्वविद्यालय में दिख रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि सरकार की कुनीतियां हैं और हम इसको बदल कर रहेंगे और अरावली को बचा कर रहेंगे। आगे इसके लिए क्या? 4 फुट से नीचे आदमी नहीं होगा। जी सर। कल को ये भी कह सकते हैं कि 4 फुट से नीचे को हम इंसान नहीं बनेंगे। इनका तो क्या कहना है, ये तो भूमाफिया को और खनन माफियाओं को पनपाने का काम कर रही है। ये सरकार भूमाफियाओं खनन माफियाओं को बढ़ावा दे रही है। वहाँ अरावली के पास जाइए, कितनी खनन हो रही है। अरावली में सारे पहाड़ों को खत्म कर दिया गया, बची खुशी को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। आज हम सभी युवा साथी इस जोर से इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। और ये सिर्फ जो आगे है की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार इस फैसले को नहीं बदलती है तो बहुत बड़े आंदोलन झेलने पड़ेंगे। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को इसकी जिम्मेदारी रहेगी। ये हमारे साथ
दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो अरावली को बचाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हैं। विवेकानंद स्टैच्यू के पास ही आर्ट फैकल्टी में आज इकट्ठा हुए हैं और ये आंदोलन कह रहे हैं कि आगे की तरफ ये बढ़ाएंगे और अरावली को बचाने के लिए आगे से आगे लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। विकास जुलाना, पंजाब केसरी.com।